नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अभी 25 तारीख को 25 अगस्त को पेपर हुआ है फर्स्ट मीटिंग में यूपी पुलिस का, उसकी हम आज एनालाइजिंग करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द होता है। तो सही जवाब होगा निराशा। जिन बच्चों ने निराशा टिक किया है वो एकदम सही करके आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची शब्द होगा। नागर का पर्यायवाची शब्द होगा ढोल होगा, चतुर होगा, ग्रामवासी होगा या नगर होगा। सही जवाब होगा चतुर। क्या होगा? चतुर। मालता फेरते जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का ढार दे, मन का फेर। इस दोहे का कौन सा अलंकार है? ये जो दोहा दिया गया है इसमें कौन सा अलंकार है? तो सही जवाब क्या होगा? यमक अलंकार। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द है, वह कौन सा है? सहृदय, सहचर, सहकार, सहायक। तो सही जवाब आपको क्या लग रहा होगा? सहायक। जिन बच्चों ने किया है सहायक वो एकदम राइट है, अन्यथा अगर किसी ने कर दिया है तो वो गलत है। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग किया गया है? कौन से कारक में? सुरेश मीना के लिए खाना लाया, इसमें करण कारक है? नहीं। क्या है? नहीं। उनको पढ़ना चाहिए, इसमें करण कारक है? नहीं है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, तो इसमें क्या है? करण कारक है। क्या है? करण कारक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अंतर्निहित, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतर्निहित। क्या हो जाएगा? अंतर्निहित। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। किसके लिए? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध जो है वह किस रस का स्थायी भाव है? तो सही जवाब होगा रौद्र का। किसका? रौद्र का। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? हिंदी में जो मैं है या मैं दिया गया है इसका बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन क्या होता है? हम होता है। क्या होता है? हम। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है तो क्या है? सिर उठाना। सिर उठाने का मतलब क्या होता है? कि किसी के सामने खड़े होकर उसका विरोध करना। ठीक है। स्रोत स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। सही जवाब क्या होगा? उद्धम स्तुति। क्या होगा? उद्धम स्तुति। अली अली शब्द का युग्म जो दिया गया है उसका सही शब्द क्या होगा? अली 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 शब्द का युग्म सही अर्थ क्या होगा? तो सही जवाब क्या होगा? भौरा सखी। क्या होगा? भौरा सखी। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इसमें कौन सा वाच्य है? तो पुस्तक पढ़ी जा रही है, यानी कि कोई काम किया जा रहा है, कर्म किया जा रहा है, तो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य। कौन सा? कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर एकदम राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है तो सही जवाब क्या होगा? नेह है, क्षमा है, नख है या फिर नेह है। नग्न है, क्षमा है, नख है, नेह है। तो सही जवाब होगा क्षमा। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब ये एक आपको शब्द दिया गया है, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, तो जो अंडरलाइन की गई है, रेखांकित किया गया है, तो इसमें सही क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही कौन सा होगा? इसको टिक करना था, लेकिन जिन बच्चों ने गलत कर दिया है वो सॉरी बोलो और हाँ कमेंट में बताओ कि मुझसे गलत हो गया है। तो सही जवाब क्या होगा? महंत जी को अध्यात्म अच्छा ज्ञान है। आध्यात्म नहीं होता है, अध्यात्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? निरपराधी होता है, निरापराधी होता है, ये नहीं हो सकता। बादशाह ने मुक्त हाथ से दान किया, हाँ ये हो सकता है, खुले हाथों से दान किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गमही शब्द है, गमही शब्द है क्या है? तद्भव है, देशज है, विदेशज है या तत्सम है? तो सही जवाब होगा तत्सम। क्या है? तत्सम है। अगला प्रश्न है, कपाल का पर्यायवाची शब्द है। कपाल का पर्यायवाची शब्द है, कपाल क्या होता है? सर होता है, तो क्या होगा? खप्पर होगा, भाग्य होगा, अदृश्य अद्रण होगा या फिर माथा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी माथा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ होगा निराश होना। क्या होगा? निराश होना। ऐषणा का अर्थ है, ऐषणा का अर्थ है, ऐषणा होती है अभिलाषा। क्या होती है? अभिलाषा। विद्वान का स्त्रीलिंग होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग होगा, सही जवाब होगा विदुषी। क्या होगा? विदुषी। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। ओह बहुत कठिन समय है, ओह बहुत कठिन समय है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो सही जवाब होगा विस्मयादिबोधक। कौन सा? विस्मयादिबोधक। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है? तो किसे दिया गया है? सही जवाब होगा नीलमणि फुकन को। किसको दिया गया है? नीलमणि फुकन को। अगला प्रश्न है, चूड़ी अच्छी थी में जो थी है वह कौन सी क्रिया है? थी में कौन सी क्रिया है? तो सही जवाब क्या होगा?
योजक क्रिया। क्या होगा? योजक क्रिया। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा की है? बद उपसर्ग किस भाषा की है? तो सही जवाब होगा उर्दू फारसी। क्या होगा? उर्दू और फारसी। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। आत्मनिर्भरता के जो निबंध है आत्मनिर्भरता, उसके कौन से रचनाकार हैं? तो सही जवाब होगा बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समसूत्र भिन्नार्थक नहीं है? सही जवाब होगा अंत आरंभ। क्या होगा? अंत आरंभ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्नलिखित वाक्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है? जल में समाधि, जल समाधि। बताएं कौन सा समास है? सही जवाब होगा तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृत है? किसकी काव्य कृत है? तो सही जवाब होगा नरेश मेहता। किसकी है? नरेश मेहता की है। अगला प्रश्न है, द्विज के अनेकार्थी, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? पक्षी, दांत, विदेज, ब्राह्मण। पक्षी नहीं आते? आते हैं, ये नहीं होगा। दांत दोबारा भी आते हैं। विदेज, विदेह जो है यह एकदम राइट आंसर है, क्योंकि ब्राह्मण भी आते हैं। ठीक है। बा उपसर्ग से बना शब्द है। बा उपसर्ग से, बा जो होता है इससे उपसर्ग एक बना है बदौलत, बर्दाश्त, बदनाम। तो सही जवाब क्या होगा? बदौलत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बदौलत। एक आपके सामने जो गद्यांश आया था, इसमें 90 से 94 आपको 4-5 क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे। तो ये गद्यांश आपको पढ़ना है, आप पढ़ चुके होंगे, आपको आंसर मिलान करना है। मैं आपको बता देता हूं। तो इसका क्वेश्चन क्या कहता है, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर सबसे ज्यादा जोर देने की बात की गई है? तो सही जवाब क्या होगा? हिंदी भाषा पर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनाने की ज्यादा संभावना है? किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है? तो सही जवाब होगा हिंदी। कौन सी? हिंदी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? कौन सा होगा? क्षेत्र समिति। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? तो सही जवाब है 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। भावात्मक, बोलचाल की भाषा, जनभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। तो सही जवाब होगा राष्ट्रभाषा और राजभाषा। क्या होगा? राजभाषा और राष्ट्रभाषा। इस वीडियो में मैंने आपके सामने जो 25 में फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, इसमें मैंने हिंदी के क्वेश्चन जितने भी उसने डिस्कस किए आप सभी के सामने, अपना मिलान कीजिए और चेक कीजिए कि हाँ मेरे कितने सही हैं कितने गलत हैं। आप मेरे पास कमेंट करके जरूर बताएं कि 25 में मेरे 25 सही हैं। 35 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 35 में आपने कितने सही किए कितने गलत किए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन के तौर पर आपको वीडियो मिल सके। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।